मैं मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदाई जय, बोल सच्चे दरबार की जय। अथ श्री दुर्गा सप्तशती। मेधा ऋषि का राजा सुरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाना। प्रथम अध्याय। मार्कंडेय जी कहते हैं कि सूर्य के पुत्र सर्वाणी सूर्य की छाया से उत्पन्न, जिनको आठवां मनु कहते हैं, उनकी उत्पत्ति सुनो। मैं विस्तार के साथ कहता हूँ। सूर्य का पुत्र भाग्यशाली सर्वाणी महामाया की कृपा से जैसे मनवंतर का स्वामी हुआ, वह भी सुनो। स्वारोचित मनवंतर के मध्य सारे भूमंडल पर चैत्रवंशी सुरत नामक राजा थे। ये अपनी प्रजा को पुत्रों के समान पालन करते थे। उसी समय कोला विध्वंसी राजा इनके शत्रु हो गए। महाराजा सूरत के साथ इनका युद्ध हुआ। राजा सूरत के पास सेना अधिक थी, किंतु फिर भी वे युद्ध में हार गए। अपने प्रबल शत्रुओं द्वारा हारा हुआ राजा वापस आकर अपने नगर में राज्य करने लगा। वहां भी उस दुर्बल राजा का खजाना व बल दुष्ट मणियों ने हरण कर लिया, मंत्रियों ने हरण कर लिया। राज्य से हटाए गए राजा सूरत शिकार के बहाने अकेले घोड़े पर चढ़कर वन को चले गए। उस वन में राजा ने हिंसक पशुओं से भरपूर और शिष्यों से शोभायमान महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां मुनि ने उनका यथोचित सत्कार किया। नगर की ममता के आकर्षण से राजा सोचने लगा कि मेरे पूर्वजों द्वारा पाला हुआ नगर मुझसे छिन गया। दुष्ट प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करते हैं या नहीं, मेरा बलवान हाथी शत्रुओं के चंगुल में फंसकर न जाने कैसा कष्ट भोग रहा होगा। जो प्रसन्नता, भोजन और धन द्वारा मेरे अनुचर थे, वे अब दूसरों की सेवा करते होंगे। मेरा कष्ट से इकट्ठा किया हुआ धन अपवयी नौकरों द्वारा बेकार के कामों में खर्च होने से समाप्त होगा। इस तरह की चिंताएं राजा को सताने लगी। राजा ने आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और पूछा, तुम कौन हो? आपके यहाँ आने का क्या कारण है? तुम शोक से दुखी दिखाई पड़ते हो। राजा ने नम्र वचन सुनकर वैश्य विनय पूर्वक बोला, मैं धनिक कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। मेरा नाम समाधि है और मेरे दुष्चरित्र पुत्र और पुत्र बंधुओं ने धन के लोभ से मेरा धन छीनकर मुझे निकाल दिया है, इसलिए मैं वन में चला आया हूँ। अपने परिवार के आचरण व सुख दुख के विषय में अब तक कोई समाचार नहीं मिला। मेरे पुत्र सदाचार में रत हैं या दुराचार में लगे हैं, यह कुछ भी नहीं जानता। राजा बोला, जिन धन के लोभी पुत्र, स्त्री आदि ने तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति अभी तक आपके हृदय में प्रेम क्यों है? वैश्य ने कहा, आपने जैसा कहा वैसा ही मेरे मन में भी आता है। फिर भी क्या करूं, मेरे हृदय में उन धन लोभियों के लिए निष्ठुरता नहीं आती। जिस परिवार ने अपने पिता सर्वस्व को त्याग दिया है, उसमें मेरा मन क्यों फंसा है? मैं जानता हुआ भी इस रहस्य को समझ नहीं पाता। उन दुराचारियों ने मेरा मन फंसा है, पर क्या करूं, उन हृदयहीनों के लिए मेरा मन निष्ठुर नहीं होता। मार्कंडेय जी बोले, हे विप्र, राजा और वैश्य दोनों ही मुनि के पास गए और नमस्कार करके दोनों बैठ गए। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, वह मुझे बताने की कृपा करें। मेरा मन वश में न होने से कष्ट होता है। छूटे हुए नौकर चाकर, खजाने आदि की मुझे चिंता है, और यह जानते हुए भी वह मेरे स्त्री आदि अपने परिवार द्वारा निकाला हुआ, किंतु इसका भी मन उन्हीं में फंसा है। इस तरह हम दोनों अत्यंत दुखी हैं। उनके दोषों को जानते हुए भी हम क्यों फंसे हैं? विवेकहीन पुरुषों जैसी मूढ़ता मुझ में तथा इस वैश्य में किस कारण है? ऋषि बोले, जैसे विषय आते हैं वैसा ही समस्त प्राणियों का ज्ञान होता है। हे महाभाग, विषय सबके लिए अलग अलग है। कोई प्राणी दिन में अंधे हैं, कोई रात्रि में। कुछ की दृष्टि दिन में और कुछ की रात्रि में एक ही है। यह सच है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु उनमें ही नहीं, पशु और पक्षी सभी ज्ञान रखते हैं। जो पशु पक्षियों का ज्ञान है वही मनुष्यों का ज्ञान है। जो मनुष्यों को ज्ञान है वही पशु आदि में भी है। यह ज्ञान होने पर भी कि बच्चों का पेट भरने से हमारी भूख नहीं मिटेगी। इन पक्षियों को देखो, अपने बच्चों की चोंच में मोहवश स्वयं सुधा से पीड़ित होते हुए भी अनाज के दाने डालते हैं।
मनुष्य भी उपकार की आशा से पुत्रों का मोह करते हैं। क्या तुम यह नहीं देखते हो कि संसार पालक विष्णु की महामाया के प्रभाव से मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी मोह माया में फंसे रहते हैं। इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जगतपति भगवान विष्णु की योग निद्रा महामाया में संपूर्ण जगत मोहित है। यह चराचर जगत को उत्पन्न करने वाली भगवती ज्ञानी पुरुषों के मन को भी मोह में फंसा देती है। वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप मुक्ति देने वाली भगवती है, जो प्रसन्न होकर वरदान देती है। वह भगवती संसार बंधन का कारण और इन सब ईश्वरों की स्वामिनी है। यह सुनकर राजा सूरत ने पूछा, भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह भगवती कौन है और वह कैसे उत्पन्न हुई, उनका क्या कर्म है? हे ब्राह्मण, मैं उसकी स्वरूप, उत्पत्ति और स्वभाव आपसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, वह भगवती नित्य जगत मूर्ति है। यह संपूर्ण जगत उसी का बना हुआ है। फिर भी भक्तों के हित के लिए अनेक प्रकार से उनकी उत्पत्ति हुई। मैं आपसे कहता हूँ, सुनो। जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वह उत्पन्न होती है, वह नित्या होने पर भी वह उत्पन्ना कहलाती है। कल्प के अंत तक जब जगत जलमय हो गया और विष्णु भगवान शेष शैया पर सो गए, तब उनके कान के मैल से मधु और कैटव नामक 2 भयावह असुर उत्पन्न होकर ब्रह्मा को मारने दौड़े। विष्णु भगवान की नाभि में फूल खिले हुए कमल में बैठे हुए ब्रह्मा जी ने उन दोनों उग्र असुरों को देखकर जनार्दन विष्णु जी को सोया हुआ जानकर उनको जगाने के लिए उनके नेत्रों में जो योग निद्रा विश्वेश्वरी जगतदात्री संसार की स्थिति और नाश करने वाली विष्णु भगवान के तेज की अनुपम शक्ति निद्रा रूपी भगवती की इस प्रकार स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवती, तुम स्वधा और षटकार रूपिणी हो। आप स्वर स्वरूपिणी हो और अमृत रूप हैं। नित्य अक्षरों में हस्व दीर्घ लुप्त स्वरूप स्थित हो। आप नित्य अर्धमात्रा में स्थित हैं, जिससे विशेषकर कोई उच्चारण नहीं कर सकता। वे आप ही हैं। आप सर्वोपरि माता हैं। आप ही सारे विश्व को धारण और उत्पन्न करती हैं। आप ही पालन और नाश करने वाली हैं। रचना के समय सृष्टि रूपी तथा पालन के समय स्थिति रूपी हैं। और हे जगन्मात्रे, अंत में इस संसार को आप ही संहार करती हैं। आप महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महासुरी हैं और सारे विश्व की सत्य रज तम रूप त्रिगुणमयी प्रकृति आप ही हैं। भीषण कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि आप ही हैं। आप ही ईश्वरी हैं। हिम और ज्ञान स्वरूप बुद्धि हैं। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी आप ही हैं। खड़ग, शूल, गदा और व्रज धारण करने वाली आप हो। शंख, चक्र, धनुष, बाण, भुषुंडी धारण कर रही हो। सौम्या, सौम्यंतर हो, अर्थात सब वस्तुओं में बढ़कर सुंदरी हो। आप देवों में सर्वोपरि हो। आप अखिलात्मिके संसार की सत्य असत्य वस्तु की शक्ति आप ही हैं। और क्या स्तुति करें। आपने संसार निर्माता, पोषक और विनाशक भगवान विष्णु को भी निद्रा के वश में कर दिया है। इसलिए आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। मुझे और विष्णु को आपके शरीर धारण कराया है, इसलिए आपकी स्तुति करने की किसकी सामर्थ्य है। हे देवी, आपके ऐसे उदय प्रभाव के द्वारा ही आपकी स्तुति होती है। हे देवी, आप इन मधुकैटभ असुरों को मोह के वश में करो और जगत के स्वामी विष्णु को जगा दो और इन राक्षसों को हराने के लिए उन्हें प्रेरित कीजिए। ऋषि बोले, तब ब्रह्मा जी ने महाकाली तामसी देवी की स्तुति की। तब वह महामाया विष्णु भगवान को जगाने के लिए भगवान की छाती से निकलकर ब्रह्मा जी के मुख के सामने आकर खड़ी हो गई और योग निद्रा से मुक्त होकर भगवान विष्णु जी उठ बैठे। विष्णु भगवान उन दोनों मधुकैटव को देखकर उन दोनों से युद्ध करने लगे। इस प्रकार उन राक्षसों से भगवान विष्णु से ने 5000 वर्ष तक युद्ध किया। इसके बाद वह बल में उन्मत्त मधुकैटव महामाया से मोहित होकर विष्णु जी से बोले कि वर मांगो। भगवान जी बोले कि यदि तुम मुझसे संतुष्ट हो
तो तुम मेरे हाथों मारे जाओ, यही मेरा वर है। ऋषि बोले, हे राजन, वे दोनों वचनबद्ध हो गए थे तो सारे संसार को जल में देखकर उन दोनों के कमल नेत्र भगवान विष्णु से कहा, जहाँ भूमि जल में ना हो वहाँ हमको मारो। विष्णु भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। कहकर जंघा पर दोनों के सिर रखकर चक्र से काट डाले। इस देवी का और प्रभाव सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ। इस प्रकार मधुकैटव नामक वध पहला अध्याय समाप्त हुआ। वही माय मेरी सच यहाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय माता दी। द्वितीय अध्याय। मेधा ऋषि बोले, पहले समय में असुरों के राजा महिषासुर और देवताओं के राजा इंद्र के मध्य 100 वर्ष युद्ध हुआ। युद्ध में असुरों ने देवसेना को हरा दिया। देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। देव हार कर ब्रह्मा जी को साथ लेकर महादेव और विष्णु के पास गए। देवताओं ने महिषासुर के साथ होने वाले युद्ध का वृत्तांत कहा। उन्होंने कहा, महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, यम, वरुण और दूसरे देवताओं के अधिकारों को अपने हाथ में ले लिया है। दुष्ट महिषासुर ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र के शत्रु ने जो कुछ किया वह सब हमने आपसे निवेदन किया। अब हम आपकी शरण में आ चुके हैं। कृपा करके असुर का वध करने का उपाय करें। देवताओं के वचन सुनकर विष्णु भगवान और महादेव अत्यंत क्रोधित हुए। भौहें गड़ गई और मुख तमतमा गया। क्रोध से युक्त विष्णु, महादेव तथा ब्रह्मा तीनों के मुख से एक एक बड़ा तेज निकला। अन्य इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी एक एक बड़ा तेज निकला और वह तेज एक साथ एकत्र होकर हो गए। देवताओं के देखते देखते वह तेज पुंज जलते हुए पर्वत के समान हो गए और उनकी ज्वाला की दीप्ति सब दिशाओं में फैल गई। सब देवताओं के शरीर से उत्पन्न वह एकत्र अतुल तेज तीनों लोकों को प्रकाश दे रहा था। जब वह एक हुआ तो स्त्री रूप हो गया। शंभु के तेज से उस स्त्री का मुख, यम के तेज से केश, विष्णु के तेज से बाहु, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से मध्य भाग, वरुण के तेज से जंघा तथा अरुस्थल, पृथ्वी के तेज से नितंब और ब्रह्मा जी के तेज से पैर, सूर्य के तेज से पैरों की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका, प्रजापति के तेज से दांत उत्पन्न हुए, अग्नि के तेज से तीनों नेत्र, दोनों संध्याओं के तेज से भौहें और वायु के तेज से दोनों कान बने। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से यह शिवा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तेज समूह से उत्पन्न देवी को देखकर असुरों से सताए हुए देवता प्रसन्न हुए। इसके पश्चात शिवजी ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया। अपने चक्र से उत्पन्न चक्र विष्णु भगवान ने दिया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति दी, वायु ने धनुष और बाणों से भरपूर चाप दिया। देवताओं के राजा इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके एक वज्र दिया तथा हैरावत हाथी का घंटा निकाल कर दिया। यम के काल दंड से दंड निकालकर दिया। वरुण ने पास दी। प्रजापति ने रुद्राक्ष की माला, ब्रह्मा ने कमंडल और सूर्य ने अपनी किरणों को देवी के रोम कोपों में भर दिया। काल ने खड़क और उसकी निर्मल ढाल दी। समुद्र ने सुंदर हार, 2 नूतन वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, कुंडल, कंगन, निर्मल अर्धचंद्र, सब भुजाओं में बाहुबंद, पैरों के नुपुर, गर्दन में कंठा, सब उंगलियों के लिए रतन जड़ित अंगूठी। विश्वकर्मा ने स्वच्छ कुलाड़ा और अनेक प्रकार के अस्त्र, ना भेदा जाने वाला एक ऐसा कवच दिया। कमल से खिले हुए सुंदर फूलों की माला, सिर और उन पर धारण करने के लिए कमल के सुंदर फूल, प्याला समुद्र ने दिए। हिमाचल पर्वत ने सवारी के लिए एक सिंह तथा अनेक प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने सुरा से भरा एक महापात्र दिया। शेषनाग ने महामणि विभूषित एक नागहार दिया। अन्य सभी देवताओं ने भूषणों और वस्त्रों से देवी का सम्मान किया। फिर देवी ने बार बार जोर से गर्जना की। उस आवाज से आकाश मंडल भर गया। इसकी प्रतिध्वनि बहुत भरी हुई थी, जिससे सारे लोकों में हलचल मच गई। समुद्र में कंपन आ गया। पृथ्वी और समस्त पर्वत शिखर डगमगा गए। सारे देवता प्रसन्न हो सिंहवापिनी देवी की जय हो बोले। भक्ति से मुनिगण देवी की स्तुति करने लगे। देवताओं के शत्रुओं ने सारे त्रिलोक में
हलचल देखकर अपनी समस्त सेना को तैयार किया और अस्त्र शस्त्र उठा लिए। महिषासुर ने कहा कि यह क्या है, और बाद में उस शब्द की ओर सेना सहित दौड़ पड़ा। तब उनके तीनों ही लोगों को प्रकाशित करने वाली देवी को देखा। उस देवी के चलने से पृथ्वी दबी जा रही थी। उसके किरीट मुकुट आकाश को छू रहे थे और धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से पाताल आदि सब लोग कांप रहे थे। वह देवी अपनी 1000 भुजाएं समस्त दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। उसके साथ असुरों का युद्ध होने लगा। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलने लगे। उनकी चमक से समस्त दिशाएं प्रकाशित हो गई। महिषासुर की सेना महाअसुर चिक्षुर नामक असुर चामर चतुरंगिणी सेना सहित संग्राम करने लगे, और चामर असुर चतुरंगिणी सेना और 1000 सैन्य को ले उग्र राक्षस अपने अपने साथ में लेकर युद्ध करने लगे। महाहनु राक्षस करोड़ रथियों के साथ और असिलोमा असुर 5 करोड़ सेना के साथ में लेकर युद्ध करने लगे। वाशकल नामक असुर 60 लाख रथ और 1000 हाथी घोड़ों की सेना लेकर युद्ध करने लगे। व्रत नामक असुर 1 करोड़ सेना लेकर, विडाल असुर ने 1 करोड़ 50 लाख सेना लेकर, और असुरों ने अयुत सेना रथ हाथी घोड़ा साथ लेकर देवी से युद्ध करने लग गए। महिषासुर भी श्री भगवती के साथ युद्ध करने के लिए करोड़ करोड़ रथ और घोड़ों की सेना साथ में लेकर समर भूमि में आ डटा। वे राक्षस गण तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़क, फरसा, पट्टिस और हथियारों से भगवती के साथ समर करने लगे। कुछ दैत्य भगवती के ऊपर शक्ति फेंकते और कई दैत्य फेंकते थे। अनेकों राक्षसों ने भगवती को तलवार से मारने के लिए प्रहार किया, तो उसी समय देवी ने राक्षसों के अस्त्र शस्त्र को खेल खेल में काट डाला। तदंतर देवता और ऋषियों ने देवी की स्तुति की। तब देवी ने प्रसन्न होकर राक्षसों के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की। देवी का वाहन सिंह भी क्रोधित हो जंगल में दावानल में के समान हो राक्षसों की सेना का विनाश करने लगा। समर करते हुए भगवती ने श्वास छोड़े। उन प्रत्येक श्वासों से भगवती के सैकड़ों हजारों गण उत्पन्न हो गए, और फिर वह भी भिंदीपाल, परसा, पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों से संग्राम करते हुए देवी की शक्ति द्वारा असुरों का विनाश करते हुए ढोल, शंख, चक्र, मृदन बजाने लगे। अत्यंत भगवती ने त्रिशूल, गदा तथा तलवारों से सैकड़ों महाअसुरों को मार डाला। उन कुछ असुरों की घंटों की आवाज से मोहित कर दिया, कुछ को पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा और कुछ को खड़क से टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया, और कुछ दैत्य भगवती की गदा के प्रहार से मूर्छित होकर पृथ्वी पर ढेर हो गए। कुछ राक्षसों के मुख पर मूसल की चोट लगने से रक्त बहने लगा। बहुत से राक्षस तो हृदय में चोट लगने से आहत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और अन्य बाणों से ही मर गए, अर्थात देवताओं को कष्ट देने वाले दैत्य मरने लगे, और बहुतों की तो भुजा और गर्दन कट गई। कुछ दैत्यों के सिर कट गए, कुछ कोई शरीर के मध्य भाग से ही काट दिए गए। कुछ महाअसुर जांग कट जाने के कारण धराशायी हो गए। कुछ दैत्यों को एक भुजा, एक आंख और एक पैर तथा मस्त कटकर धरती पर गिर गए और फिर उठ खड़े होते। फिर भी रुंड बड़े बड़े हथियारों को लेकर श्री भगवती लोवा देते। दूसरे रुंड बाजों की ध्वनि के साथ साथ नृत्य करने लगे। कई असुरों के रुंड, तलवार, शक्ति आदि हथियार हाथ में लेकर श्री जगदम्बा से बोले, ठहरो ठहरो कहकर युद्ध करने के लिए ललकारते थे। उस रण में रथ, हाथी, घोड़ा राक्षसों के गिर जाने से पृथ्वी ढक गई। राक्षसी सेना का रक्त इकट्ठा होकर महानदी की तरह बहने लगा था, परंतु माँ भगवती ने उन असुरों की सेना का इस प्रकार संहार किया मानो तृण लकड़ी के ढेर को अग्नि से जला डाला हो। देवी का शेर भयंकर शब्द करता हुआ अपने सिर के बालों को हिलाता था, मानो वह शत्रुओं के प्राण चुन रहा हो। देवी के गणों ने उन महादैत्यों के साथ ऐसा संग्राम किया कि देवता गण प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। इति श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य के महिषासुर की सेना वध नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। जय माता दी। श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो हे दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी,
तिहु लोक फैली उजियारी, शशि ललाट मुख महा विशाला, नेत्र लाल भकुटी विकराला, रूप मात को अधिक सुहावे, दरस जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति कीना, पालन हेतु आनंद दीना, अन्नपूर्णा हुई जग पाला, तुम्ही आदि सुंदरी बाला, पल्ले काल समनासा नारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निध्यावे, रूप सरस्वती का तुम धारा, दे सुधि ऋषि मुनि नुबारा, धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खंबा, रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणा कुश को स्वर पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माए, शेर नारायण अंग समाए, शीर सिंधु में कर त्रिशाला, दया सिंधु दीजे मन आसा, हिंग लाज में तुम्हें वहानी, महिमा अमित न जात बखानी, मातंगी दुखावत में अवतार, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता, सिर भैरव तारा जगतारणी, छिन्न बाल बहु दुख निवारणी, के हरिवाहन सोए भवानी, लंगुर वीर चलत अगवानी, कर में कपर करक विराजे, जाको देख काल डर भाजे, सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु सुला, नवी कोटि में तिवें राजा, त्यों लोक में डंका बाजा, शुभ निशिभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संकन सहारे, महिषासुर नरपति अभिमानी, जे हद भार में अकुलानी, रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम ती सारा, परि भी संतन पर जब जब भई साय मातु तुम तब तब, आभा सुर बासव लोका, तब मैं सब कहे सोका, ज्वाला ते है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाए, जन्म मरण से सो छुट जाए, जोगिन सुनमनि पैत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर ने आचरत तब कीनो, काम क्रोध जीती सब लीनो, निश्चिन ध्यान धरो शंकर को, काओ काले सुमरो तुमको, शक्ति रूप का मर न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागतु कीर्ति बखानी, जय जय जगदम्बा भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दय शक्ति नहीं कीनी विलंबा, मोह को मातु कष्ट घेरो, तुम बिन को हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि अति डरावे, शत्रुनाश कीजिए महारानी, सुमरो इच्छित तुम्हें भवानी, करो कृपा है मात दयाला, ऋषि सिद्धि दे करो निराला, जब लगी जिया दया फल पाऊँ, तुमरो जस में सदा सुनाऊँ, दुर्गा चालीसा जो नर गावे, सब सुख बहुत परम पद पावे, देवी दास शरण निजानी, करो कृपा जगदम्बा भवानी, शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निशंक, मैं आया तेरी शरण, माँ जीजिए अंग, मैं मेरी सच्चियाँ जोत वाली माता, तेरी सदा ही जय। जय अम्बे गौरी मैं जय श्यामा गौरी, तुम कौन इस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव रे, ओम जय अम्बे गौरी, भो मांग सिंदूर विराज, को मृग मद को, उज्ज्वल से दौ नैना चंद्र वदननी को, ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत कर कपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी, जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित नासगरे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति, ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विडारे महिषासुर धाती, दुम विलोचन नैना निस दिन मदमाती, जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे, मधु कैटव दौ मारे सुर बहीन करे, ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी, ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भगतन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता, ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत नरत करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू, ओम जय अम्बे गौरी, भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी, ओम जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी, यह अम्बे जी की आरती जो कोई जन गावे, मैया प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे, ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी।
गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यात हरि ब्रह्मा शिव रे, जय अम्बे गौरी। मैं सचिया जोत वाली माता तेरी सदाई जय। कुष्मांडा माता की जय, स्कंद माता की जय, सिद्धिदात्री माता की जय, काल रात्रि माता की जय, महागौरी माता की जय, ब्रह्मचारिणी माता की जय। मैं मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। बोल साचे दरबार की जय।